कराची का इलाका लियारी, जहां वसाइल कम हैं लेकिन ख्वाब बहुत बड़े। यहाँ की गलियों में पलने वाली ये बच्चियां हवा में उड़ते हुए खतरनाक स्टंट्स भी करती हैं। सवाल ये नहीं कि ये बच्चियां बासलाहियत हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या ये सब महफूज है। जिम्नास्टिक एक ऐसा वाइड गेम है जिसमें इंजरी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर पत्थर वगैरह लग जाते हैं, हमारी पाँव में मोच आ जाती है, हाथों में लग जाती है, इंजरियां होती है। कुछ कुछ लड़कियां इसी तरह है कि उन लोग को लग जाती है या कोई सपोर्ट नहीं करती तो वो बैठ जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई लड़की हिम्मत ना हारे। लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। जिम्नास्टिक एक खूबसूरत मगर मुश्किल खेल है। दुनिया भर में ये खेल नरम मैट्स, तरबियत याफ्ता कोचेस और मुकम्मल हिफाजत के साथ करवाया जाता है। लेकिन यहाँ ना मुनासिब फर्श है, ना मुनासिब हिफाजती मैट्स और ना ही इब्तिदाई तिब्बी सहूलियात। अगर कुछ है तो वो सिर्फ हौसला, शौक और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद। 10 साल से मैंने जिम्नास्टिक स्टार्ट की थी और 11वें साल में मैं हैदराबाद में नेशनल हुई थी। उधर से मैंने एक गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज लाई थी। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ट्रेनिंग करूँ, आगे भी मेडल्स लाऊँ, अपनी क्लब की, लियारी की नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ। लियारी में वाक़ई इस क्लब में शाम होते ही जिम्नास्टिक सीखने का शौक रखने वाले बच्चे और बच्चियों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। आयशा भी अपने ट्रेनर की रहनुमाई में बच्चों को तरबियत देती हैं। वो बताती हैं कि फोकस ना होने की वजह से भी इंजरी होती है। इस गेम में फोकस ज़रूरी होती है, अगर फोकस नहीं होती तो फिर हम लोग को लग जाती है और वार्म अप के बाद जिम्नास्टिक स्टार्ट होती है। इस क्लब की बुनियाद उस्ताद बरकत ने रखी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के बायस अब वो सिर्फ निगरानी करते हैं। इनका बेटा शाहजहान बच्चों और बच्चियों को तरबियत देता है। इनके बकौल लड़कियों की जिम्नास्टिक में शमूलियत वालिदैन के एतमाद की बदौलत मुमकिन हुई है। नेशनल चैंपियन रहा हूँ मैं, और लास्ट टाइम नेशनल गेम्स में मैंने 5 गोल्ड हासिल किए। मैं तकरीबन 18 से 20 साल से खेलते हुए आ रहा हूँ जिम्नास्टिक। अब मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। ये वालिदैन का एतमाद है हमारे ऊपर, क्योंकि 40 से 45 साल से हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस गेम में वैसे इंजरीज़ का बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन हम बच्चों को बहुत बचा बचा के चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंजरी से बचें। अगर छोटी छोटी इंजरी हो भी जाती है तो हमारे पास वसाइल नहीं है, महदूद वसाइल की वजह से हम करीबी हॉस्पिटल में जाके बच्चों को जो है ना कोई छोटी ट्रीटमेंट कराते हैं। इन बच्चों और बच्चियों को शायद ये इल्म नहीं कि बगैर मुनासिब हिफाजती सामान के ये खेल किसी खतरनाक इंजरी का बाइस भी बन सकता है। महदूद वसाइल के बावजूद जिम्नास्टिक सीखते ये बच्चे और बच्चियां दरअसल अपने ख्वाबों की तकमील ही नहीं कर रहे, बल्कि दीगर बच्चों के लिए मोटिवेशन की अलामत बनने की कोशिश में हैं। मुझे 1 साल हो गया और मेरे को इस जिम्नास्टिक का बहुत शौक है और मैं आगे जाके बढ़ूंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। और मेरे को ये बहुत शौक है, ये मेरे को अपने कज़न की जज्बे से आया था। वालिदैन की हिमायत और एतमाद बच्चों के अज़म को मजीद मजबूत बना रहा है। वो इस बाबत पुरउम्मीद हैं कि इनकी बेटियां अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगी। तो मैं फुटबॉल भी देखने जाता हूँ, अपना बॉक्सिंग भी देखने जाता हूँ। जब मैं यहाँ आया ना तो जिम्नास्टिक कुछ अजीब ही खेल था और बच्चियाँ जब खेल रही थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बच्ची को भी यहाँ जिम्नास्टिक सिखाऊं और वो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल भी हुई और हमारे लियारी का नाम रोशन किया, इस क्लब का नाम रोशन किया। आयशा समझती हैं कि लड़कियां पढ़ाई और खेल दोनों में ही तवाज़ुन कायम करके हकीकी कामयाबी हासिल कर सकती हैं। गर्ल्स है, सिर्फ उन लोग की फोकस या पढ़ाई में या जिम्नास्टिक में या कुछ और स्पोर्ट में, तो नहीं, इस तरह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में भी आगे बढ़े और स्पोर्ट में भी आगे बढ़े। इन लड़कियों की कहानी ये पैगाम देती हैं कि अगर अपनी सलाहियतों पर यकीन रखा जाए, मेहनत की जाए तो कोई ख्वाब नामुकम्मल नहीं रहता। अगर इन बच्चियों को मुनासिब सहूलियात फराम की जाएं तो इंजरी के खतरात भी कम हो जाएंगे और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगी।